भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर दिए गए विवादित बयान के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भारत में ही नहीं नेपाल में भी विरोध हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नेपाली पीएम ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत और प्रभु राम के खिलाफ उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नेपाली सरकार भारत के खिलाफ मुखर रही है। कभी नेपाल से सटे भारत की सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश की तो कभी देश के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी की। इससे हटकर नेपाली पीएम ओली ने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे देश के संतों में नेपाली सरकार के खिलाफ उबाल आ गया। नेपाल से सटे यूपी के महाराजगंज में साधु संतों ने न सिर्फ ओली के बयान पर आपत्ति जताई है बल्कि यह भी कहा है कि केपी शर्मा ने चीन के इशारे पर ऐसा बयान दिया है। चीन के जो राजदूत बैठी है काठमांडू में, एक डायना, वो डाइन है, वो सबको डंस रही है, पूरे नेपाल के राजनीति को डंक मार रही है भारत के खिलाफ। लेकिन उससे कुछ होने जाने को नहीं है। भारत और नेपाल का संबंध जुगो जुगांतर का है। वो चाइना के वो डंक से और डायना के डंक से कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने राम की जन्मभूमि पर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें ओली के द्वारा यह कहा गया था कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज में है और राम नेपाल के वासी थे। इस बयान के बाद लोगों का यही आरोप है कि यह सिर्फ चीन के इशारे पर दिया गया बयान है। इसका प्रधानमंत्री इस तरह अगर बात करता हो कि अयोध्या नेपाल का है, बात कहना, ये तो मुझे लगता है विचलित मानसिकता और ये टंग स्लिप है तो ठीक है, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना और खुद को सत्ता में सुरक्षित रखने के लिए इस तरह जनता को गुमराह करना, मुझे लगता है 21वीं शताब्दी में, इस 21st सेंचुरी में वो संभव नहीं है। नेपाल से भारत के हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। हाल फिलहाल में चीन के खिलाफ भारत ने जो कड़े कदम उठाए हैं उससे चीन बौखलाहट में है। अपनी खींच मिटाने के लिए अब वह पड़ोसी देश नेपाल को भारत के खिलाफ उकसा रहा है। यही वजह भी है कि नेपाल चीन के रास्ते पर चलकर भारत के खिलाफ आग उगलने से बाज नहीं आ रहा। विजय चौरसिया, जनमत न्यूज, महाराजगंज।